इंडिया की पहली डिबेट है जो रियल में एक मौलाना हमारे साथ बैठे हैं। आज तक कोई हमारे सामने आया नहीं है। हम जो जिसकी नस्ल से त्यागी हिंदू से, आज हम मुसलमान त्यागी है। अल्लाह को ना मानते हो, घटिया हमारे लिए तो मैं घटिया हूँ फिर। आपने पूरे आयतें पढ़ दी हैं और आप लोगों ने भी आयतें सुनी हैं। मैं एक गैर मुस्लिम हूँ और मैं ज़कात नहीं दूंगा, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी मस्जिद नहीं जाऊंगा। तो उस हिसाब से आप मुझसे जंग कब करेंगे? क्योंकि आपकी कुरान आदेश दे रही है कि 4 महीने बीत जाने के बाद आप ऐसे लोगों को ढूंढो। मैं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं ज़कात नहीं देता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मैं ईमान नहीं ला रहा। आप मुझे कब मारने वाले, मुझे ये बता दीजिए। बताता हूँ। लोग बैठे रहते पहले घात लगा कर भाई कबीला या कोई आदमी। कन्हैया लाल के साथ हुआ था वो, नहीं राजन वाली बात नहीं, हकीकत वाली बात है। अभी जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ वो किस लिए हुआ? कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, काफिरों को कत्ल करने के लिए। ऐसे नहीं। अगर मुझे अब ये पर्सनली जानना है कि आप जंग कब करने वाले हैं काफिरों से, क्योंकि मैं भी काफिर हूँ। अब नहीं होगी, जो पहले अल्लाह के नबी ने। तो फिर आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, आप कुरान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अगर आप नहीं काटना है, बिल्कुल नहीं काटूंगा। आपकी कुरान ने ये बोला, आपने खुद पढ़ के सुनाया कि 4 महीने जब बीत जाएं उनको जहां पाओ वहां कत्ल करो। तो अगर आप कत्ल नहीं कर रहे हैं तो आप फिर ईमान वाले नहीं हैं। इस्लाम पे हमला करो और ऐलान करो भाई मुसलमानों से हम जंग करेंगे, इन्हें मारेंगे, फिर हम करेंगे। आप ही कर रहे हो। हमारी किताब में ये नहीं लिखा खान साहब। मेरी गीता ये इजाजत नहीं देती, नहीं मेरी गीता ये इजाजत नहीं देती कि आपके ऊपर टोपी है, आपकी यहाँ दाढ़ी है तो आपको कत्ल कर दो। ये मेरी गीता इजाजत नहीं देती है। लेकिन एक आपकी कुरान इजाजत दे रही है कि आप काफिरों को ढूंढिए और 4 महीने जब बीत जाए उनका कत्ल कर दीजिए। पकड़ ली बात। अरे भाई वो क्यों ना पकड़ूं? ऐलान करके हो चुका। क्यों ना? मैं इनकी बातों को इतना गौर से नहीं सुनता था, लेकिन जब आपने अपने मुंह से खुद बोला कि कुरान में पढ़ के बोला, अब मेरे अंदर से ये सवाल जाग रहे हैं। वो हो चुका जो जंग होली। मायने है सबक, आयत के जो मायने है ना वो है सबक, और सबक ताउम्र तक के लिए होता है, वो आज के लिए भी सबक है। मुझे मुतमिन कर दे, 1 मिनट दे दे बस। कैमरा उधर है। कुछ बात जो पहले हो चुकी, कुछ आयतें पहले लिए हैं, कुछ अब के लिए हैं, कुछ आखिरत में आएंगी, कुछ बीच में आएगी। पहले के लिए और ये बाद के लिए पढ़ लूं, सारी ढूंढ के बता दूं। और ना बताओ कहाँ बता दूं, इसमें तो ढूंढ लूं, इसे कहाँ से ढूंढूं, इतनी बड़ी पढ़ूंगा ना। अब तो मेरे लिए खतरा हो गई है कि कौन मुसलमान कब घात लगाकर मुझे मारने की ताक में हो। अगर ये कह रहे हैं तो ऐलान करो और करो कोशिश, भाई हम इन्हें मारेंगे तो जंग होगी, जिसे जिहाद बोलते हैं। और बताओ, जिहाद का मतलब जंग करना होता है। अल्लाह के नबी के लिए। अच्छा अपना यार अरे एक ही बोल रहे यार, तीनों तड़फ रहे, तीनों तड़फ रहे। बस 1 मिनट। एक बार ये कहता हूँ, मैं फकर से कहता हूँ, 3 बार कहना है, मैं फकर से कहता हूँ मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ। एक बार सवाल ही नहीं उठता। मोमिन हूँ, नरम दिल वाला हूँ, अल्लाह की बात पे यकीन। बेकार की बात, जाहिल वाले बात करे, सारी बेतु की बात। कोई कुरान से प्रूफ दे रहे कुछ, ये बस अपनी बात। सवाल ही एक बात पर्सनली खान साहब, एक बात पर्सनली, नरम दिल अगर कोई मुसलमान है, अगर वो ये वाली आयत पढ़े कि जहां देखो काफिरों को वहां मारो। ये हो चुका, अब नहीं होगा। लेकिन जिंदा बचे हुए काफिर अभी भी 78% काफिर दुनिया में मौजूद हैं। 78% काफिर मौजूद हैं। कैसे खत्म करेंगे? और जब तक बेचारे कहाँ कर रहे अपने तरीके से, वो जी रहे अपने तरीके से, हम जी रहे। अगर वो हम पे हमला करेंगे, ऐद तोड़ेंगे या मानेंगे नहीं, जैसे बहुत सारी चीज लागू करने। क्या नहीं मानेंगे? नमाज पढ़ना, ज़कात देना। यार बड़ा कमाल है, सारे सवाल कहाँ से चुन कर रख रखे थे। आपने पढ़ के सुनाया कि अगर वो ज़कात ना दें, अगर वो नमाज ना अदा करें, अगर वो ईमान ना लाएं, थी ना जो हो चुका आपसे 1400 साल पहले, आज कैसे कर लोगे? हिंद क्यों होगा हिंदुस्तान के अंदर? कहाँ लिख रहा? गजवाए हिंद क्यों होगा हिंदुस्तान के अंदर? हदीसों में है। नसाई 31-75 सुन्नन नसाई की 31-75 बुखारी शरीफ है, इसमें बताओ। उसमें निकाल सकते हो गूगल पे। नहीं बुखारी मैं नहीं मानता, बुखारी से मैं तो किताब से प्रूफ देता हूँ। अरे मैं तो 1000 हदीस है भाई, मैं कहाँ तक पढ़ूंगा? मुस्लिम ले आओ, बुखारी मेरे में बुखारी। अच्छा ये चीजें तो सुन के सच में मैं भी शौक हूँ कि 4 4 महीने पीछे नहीं 4 महीने बाद, मतलब अभी कोई इनका पाक महीना नहीं चल रहा है, तो इन महीनों में ये ताक लगाएंगे, घात लगाएंगे। हर बार लगाते हैं। कश्मीर महीनों में भाई क्यों लगाएंगे यार, कैसी बात कर रहे?
उन्हें लगाई थी उन्होंने भी लगा रखी थी, उन्होंने भी लगाई थी। अल्लाह ने बता दिया था तुम्हें मारने के चक्कर में, तुम्हारे शहर से निकाल लेंगे, तुम्हें पीटने के चक्कर में, इसलिए इनसे जंग करो। कौन? जो काफिर मुशरिक थे, एक एग्जांपल यहूदी, दीजिए ईसाई, हिंदुस्तान नसारा। में, एक एग्जांपल हिंदुस्तान का दीजिए जहां किसी हिंदू ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले को लेकर किसी मुसलमान को टारगेट किया एक गया ऐसी हो। जंग बनाओ, एक एक ऐसी एग्जांपल जंग बताओ जहाँ कहीं ये जंग हो भाई ये हिंदू है हम इसे इसलिए मार रहे, ये ईमान नहीं अभी लाए। हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट, अभी हाल ही में कैसे दिल्ली हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट, कश्मीर में क्या हुआ उसने है, वीडियो जारी किया? तुम्हारे से उसने ये वीडियो बस जारी दीपक जी, किया, तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं है उसने वीडियो जारी किया था, मैं वीडियो दिखा दूंगा। कुत्ते का पट्टा, अब इसलिए तो हमें कुत्ते का पट्टा था ना, इसीलिए तो लेकिन हम- उसके दिमाग में इसीलिए- कहां से आया? भाई उसने इसीलिए तो उसके हम दिमाग जैसे में फंसे- कहां से आया? इसीलिए तो हम नरम वाले फंस रहे हैं। उसके दिमाग में कहां से आया वो सोचिए। क्या हुआ? ऐसे कुत्तों के बुरके करे जा, ढूंढे जा, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, पकड़ो ऐसे सालों को। तो ठीक कह रहे हो। हमारे देश की CID है, कहां से आते हो? जहर कहां से आया? पॉइंट ये है, अलतकैया, जहर कहां से आया उनके दिमाग में? अलतकैया मुझे नहीं पता असली अलतकैया क्या है। सूरह नहल की आयत नंबर 106 अल्लाह कह रहा है इस बात को क्या कह रहा? कि अगर आपका जान और एक बीच जान में से। सुनो अगर अल्लाह कह रहा है सूरह नहल की आयत नंबर 106 के मुताबिक जब आपने मेरे से मिलने से पहले ये बोला था ना कि इनकी वजह से मैं आधा आलिम हो गया हूँ, हाँ, मैंने ट्रस्ट- जानकारी करी, बता यकीन कीजिए मैंने कुरान नहीं पढ़ी है पूरी, और मुझे पर्सनली लगता था कि आप वाकई अगर नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं बहुत सारी है। आयतें- इनकी वजह से वो नहीं, बहुत सारी आयतें छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो आयतें आपने अभी पढ़ के सुनाई ना, ये किसी भी गैर मुस्लिम को रास नहीं आएंगी। पहली चीज उनके लिए कहाँ है यार, बाहर समझ ये में किसके नहीं लिए फिर? भाई ये तो होलिया पहले जो होली जंग होली, ये अब कहाँ होगी? कौन कह रहा है? अरे अब हटा दें ना आयतों को, हटा दें फिर कुरान से। क्यों हटा देंगे? ये तो क्या है रखने भाई का? फिर कुरान में बच्चे का कुछ हाँ, नहीं, मैं क्योंकि तो सारी आयतें तो मार काट की है। कुरान में ना तो एक हरफ बदला जाएगा, ना बढ़ाया जाएगा, ना घटाया जाएगा। अब सवाल ये है, अगर कोई गलती कर रहा तो गलती कुरान थोड़ी कह रही है तू ऐसा कर ले, ये तो बेवकूफ बेहूदगी की बात है, नहीं कह रही ना, बेकार की अच्छा, बात है। मैं अगर गलत नहीं हूँ, क्या कयामत तब तक पॉसिबल नहीं जब तक एक भी गैर मुस्लिम इस धरती पर मौजूद है? तब तक क़यामत नहीं नहीं होगी तो जब जब तक- कयामत कैसे होगी जब सुनो, तक एक हम भी बता गैर रहे- मुस्लिम मौजूद है? 78% खान ऐसा नहीं साहब, है, उल्टी पकड़ रहे। जब तक एक मुसलमान जिंदा रहेगा दुनिया में कयामत नहीं आएगी। ये मुसलमान? है। हाँ मुसलमान, जब सारे मोमिन। मुसलमान मर जाएंगे तब कयामत आएगी। हाँ, जब अल्लाह का नाम लेने वाला ऊट पटांग काम करने लगेंगे। अब बता रहे, एक सवाल करा था ना अच्छा, आपने। पर्सनली एक आप सेकंड, चाहते हो एक सेकंड। कयामत आए? आप चाहते हो कयामत भाई आए? कयामत तो बरहका आएगी, जैसा हमारी मौत है तो हमारे अली कयामत जो आनी थी। एक तरफ आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में इस्लाम का खत्म क्यों नहीं एक हो तरफ जाते? आप चाहते हो, एग्जैक्टली आप एक तरफ अल्लाह चाहते ये हो, कह रहा, हम सवाल चाहें तो सुनेंगे? और ऐसी दुनिया बसा दे और ऐसी तुमसे भी बेहतर लड़ने वाले एक भेज तरफ दे। आप चाहते कयामत आए और एक तरफ आप नहीं चाहते हैं यार, कि दुनिया में हम इस्लाम नहीं कह इस्लाम रहे हो। हैं। जब तक बची रहे बहुत अच्छा है, नहीं आनी चाहिए, पर जब कुरान कह रहा है या तुम्हारे भी ग्रंथ में है यार, कहते हैं कि क़यामत आएगी, है कैसे नहीं? तो ये मर क्यों नहीं जाते? क़यामत अपना आप आ जाएगी। अभी इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए तो यही कयामत है, ये मेरे गलत लिए कह तो रहे हैं। मेरे ये लिए। अल्लाह ये कह रहा है कि हम कयामत के दिन उठाएंगे उन्हें, दोबारा वो कयामत हाँ, का जिंदा मंजर दिखाएंगे। करेंगे, है अल्लाह में और इन्होंने कुदरत। कहा कि हम तो मर जाएंगे तो कयामत होली हमारी तो। एक आदमी इंसान गंदे नुतफे से पैदा, जो अगर कहीं कपड़ों लग जाता उसे बगैर धोए नहीं पहन सकता, उस गंदे नुतफे से पैदा हुआ आदमी में कितना घमंड है। ये अपने शरीर को, कौन सा हो गया वो? अरे है गंदा नुतफा है, वो तो आप कह रहे हो। नापाकी नहीं है वो, पेशाब तो मुबारक जिससे है। इंसान बनाया जा अल्लाह पेशाब ने तो बनाया। पेशाब तो मुबारक है, बीज नुतफा से। गंदा कैसे हो गया? बीज से मियाँ बीवी नहीं बोला अल्लाह ने, बीच नहीं बोला। तुम कह रहे गंदा नुतफा, वो नुतफे का नाम क्या है ये बताओ चलो। वही नुतफा है जो जिससे बच्चा ठहरता है। क्या है नाम? ये क्या आप है कह रहे हो, नाम? क्या ये है? आप कह रहे हो। कोई बात ही नहीं की। नहीं, ये आप कह रहे हो। मैं 10 इसी के नाम बता दूं, उन पे भी सवाल अल्लाह बता ने दूं तो कुरान उन पे के भी अंदर, सवाल, ना सुनो, बताऊं तो अल्लाह सवाल। ने साफ कहा कुरान के अंदर कि हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है, जो गंदा पानी है उसके लिए कहा उछलता अल्लाह ने हुआ ये पानी। नहीं कहा कि हमने तुम्हें खून की फुटकी से पैदा किया, खून की फुटकी से हमने ये बनाया। अल्लाह ने कहा कि जो सीने से और जो पीठ की रीढ़ की हड्डी से निकलता है। कहीं वो खून से बताता है, कहीं वो गंदे नुतफे से हाँ। बताता है। बोलो क्या कहीं ख्याल है? उछलता हुआ पानी। उछलता हुआ पानी। और सुनो, यानी रुको यानी अल्लाह ने तरतीब से अलग अलग तरीके से समझा दिया कि ये समझ ले, हमने ऐसा बनाया, उस पे भी इनकार कर रहे उस हैं। प्रक्रिया के दौरान अगर फरिश्ता बैठा हुआ होता सूरह है, यासीन में वो कह जब रहा, उछलता सूरह पानी यासीन निकल में जाता है तब अल्लाह का हुक्म देता है वो कि अल्लाह उछलता दीपक पानी भाई, निकल चुका है। आज बकरा हाँ, कट गया, ये हदीस बिरयानी है। शाम की यही बनेगी। बकरा कट गया। मेरे वर्ड गलत है, पकड़ो ना, थोड़ी समझो यार बातों को। नहीं, देखो। ये काम जो पहले हो चुके, सब देख रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं। कहाँ पकड़ रहे? तुम जैसे पकड़वाओगे। आपने पढ़ के सुनाया सूरह तो ए मैं क्या देखो, गलत है? मैं एक वर्ड नहीं काटूंगा, आपका जो आपने जो बोला है वो एज इट इज जाएगा।
हाँ, तो अब मुझे ये पता कैसे ये कमेंट तय आएंगे? करने वाले ये खुद ये लोग होंगे कि आप सही हैं या ये सही भाई हैं। वो दीपक जी वो 1400 साल पहले हो गया, अब नहीं हो सकता कहाँ कहीं लिखा है कि वो भी। 1400 जिस देश में कहीं भी मुसलमान अगर ज्यादा तो वहाँ क्या कत्लेआम हो रहे क्या अच्छा यार? खान साहब, एक आपने 1400 साल बोला, 1400 साल हाँ। पहले क्या था? उससे पहले देखो क्या दायरा था, कबीले रहे थे, दूर तक कुछ नहीं था। वो कौन थे? हैं? कौन? मुसलमान थे या गैर मुस्लिम थे? वो कहीं एरिया तो कहीं ईसाई थे, कहीं मुसलमान थे। मुसलमान तो थे नहीं वहाँ। मुसलमान नहीं थे ना? बताओ हर नबी मुसलमान बन के आया। खम्मा का जबरदस्त अल्लाह ने किसी और किताब में साबित करो। 20 आयतें भेज यूसुफ दी, अलग बना अलग दिया, हादीस सुलेमान अलग को अलग सुलेमान अलग बता अलग। दिया। अच्छा, मैं एक चीज जानता हूँ याकूब बता कि दिया। अगर कोई चीज होती है तो उसका इतिहास जरूर होता इस्लाम कब आया? है ना? आप खुद 1400 साल पहले बोलते हो। जब 1400 अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा हैं? कुरान से अलग किसी और किताब से साबित करो इस्लाम आया। किसी और से? अरे हम तो इससे करेंगे, हमें और से क्या मतलब है? अरे हम तो इसी तो मानते हैं। आपने कबूल आप ही जिस कर आप ली, मानते हो 1400 उसे आप साल साबित पहले करो कब आया। हम तो ये कह रहे बताओ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई कुरान, ठीक है, 23 साल में ये पूरा हुआ है। ये तो आखिरी नबी हुए हुए हैं, ना, उन्हीं पे आखिरी ये- पैगंबर है। एक बात अच्छी बात एक वो बात बोलने एक वाले। बात बताइए, एक बात बताइए, जैसे आप आदम, इलियास, एक सेकंड मूसा आप मानते अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, खान साहब, ठीक है। खान इब्राहिम, साहब एक मिनट नूह, मेरा अब्राहम, सवाल सुनने दीजिए। मोजेस, आप यहिया, मानते हैं जिकरिया। आप मानते हैं जब आखिरी नबी आए उनके दौर में ही किताब आई, है ना? मानते हैं। तो उससे पहले जो मुसलमान लोग थे, ये जो इस्लाम को फॉलो करते थे, वो किस चीज को पढ़ के फॉलो करते थे? पहले ये देश में हिंदू जो हैं, हमारे जो भाई हैं, ये 2-3 देश में हैं, थोड़े थोड़े कहीं अब हैं या जैसे भी हैं। ज़्यादातर ईसाई और यहूदी थे। जब नबी आया करते थे वो सही लाइन पे आ जा रहे थे। जब नबी चले जा रहे थे तो उसमें टाइम लगा था नबी को भेजने में। बाजीबार अल्लाह मियाँ ने पहले नबी को किताब लेके क्यों नहीं भेजा कि सारे लोग बदल जाएं, अच्छी राह पे भेजी चले? ना, मूसा अलैहिस्सलाम पे भेजी, कौन सी? मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब उतरी? जुबूर, इंजील, तौरात उतरी है ना, 4 है, मूसा 3 अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब उतरी है बताओ? उसका किताब नहीं है। कोई सी तो किताब उतरी है ना, उसी का हिस्सा। तौरा के मायने नाम नहीं अब पता। आदमी नमाज में शराब पी का जा रहा और बहकल लगे। अल्लाह के नबी ने कहा भाई शराब जब पिया करो तो मस्जिद में ना आया करो, नमाज मत ना पढ़ा करो। फिर तो इस हिसाब से अल्लाह हाँ, मियाँ ने हर बड़ी चीज़ देर कर भाई दी, दीपक जी। बड़ी देर कर दी कि जो उस दौर में जो कबीले थे वो ईसाई बन गए, यहूदी बन गए, फिर भी कुरान को नहीं उतार पाए। जब आखिरी के नबी आए हजरत मोहम्मद साहब, उनके दौर में किताब को नाजिल किया, जी तो ये देर नहीं कर दी अल्लाह मियाँ ने? तुमने तौरात, इंजील, जुबूर पढ़ी या ना पढ़ी? वो कोई कुरान की टक्कर दे सकती हैं? सारी चीज उसी की तो कुरान में है, बहुत सारी नहीं नहीं उन्हीं की तो मतलब है। ये सही नबी कह तो रहे हैं, हमारी कॉपी बहुत थोड़ी कुरान है। वहीं से है, ईसाइयत सारा उसी में से ही है। जबूर उन्होंने से, उन्होंने सही बातों को वही कॉपी कुछ का को रखा जो है आसान इसमें। थी वो तो लीप पकड़। तो आप ये मान रहे हो वो कॉपी है? कॉपी मान नहीं, रहे हैं। सुनो यार, उसकी बहुत है तरतीब बताए, उन्होंने छुपा लिया, कुछ लुका दिया, कुछ हटा दिया। जब वो खत्म कर दी, वो भी बेहतरीन किताब है, उन पे ईमान रखते हैं। वो हर अल्लाह नबी के पे कलाम थे क्या? बिल्कुल थे। फिर बदलाव कैसे हुआ उनमें? अब तौरात, इंजील, अल्लाह जुबूर के कलाम सही पे में भी कौन उतरे हैं बदलाव और तो भी कर उतरे देगा? हैं। हो सकता है ये यार अल्लाह के कोई कलाम इनका में तुक है बदलाव। क्या यार? अच्छा अल्लाह चलो, को नहीं हाँ, पता करा था। है। जो उन किताब के मानने वाले, सुनिए, मेरे में भी आ सके। जो उन किताब को मानने वाले आज दुनिया में है, क्या वो गलत रास्ते पे हैं? क्या जो उन किताबों पर अमल करने वाले आज मौजूद हैं, क्या वो उस गलत हैं? टाइम के हिसाब से जो उन पे चले हैं वो भी सही हैं। हाँ। और जो आज का टाइम है तो कुरान पे यकीन आना पड़ेगा। उनका यकीन कुरान पे नहीं है, उन किताबों पे है, तो अब क्या वो गलत है जाने, वो? उनका अल्लाह जाने, हाँ। सारा लिख रहा। फिर पढ़ो ठीक है। ना, नहीं पढ़ रहे, हम तो बता पढ़ रहे तौरात, रहे हैं। हैं। इंजील, जुबूर पढ़ो, वो पता लग कब जाएगा। कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ चुके हैं, आप हजरत पढ़ा रहे सुलेमान हैं। के 700 इस हिसाब भी से बढ़वा दिया। तो इस हिसाब से तो वो जिस इसकी तो जिस बेहतरी नबी पे है, सुनो, आदमी की तो। इस हिसाब इसका से कोई तरीका अगर नहीं है। हजरत बस कहीं से अगर ही सुनो, ठाका इंजेक्शन से अगर होता है। सुनो, अगर उस हिसाब से इनकी बात सुनो। अगर उस हिसाब से उस टाइम के उम्मती गलत है ना आज, तो इस हिसाब से तो उस टाइम के उतरे हुए जिस नबी पे वो किताब उतरी वो नबी भी गलत है। फिर बहुत बढ़िया, बताओ, अब बताऊंगा। साबित हो रहा है? अरे सुनो तो, अब दीपक जी हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। हम्म। जो सही है ले ली, इनकी नस्ल आई, पता नहीं इनकी नस्ल कैसी है। सुनो नहीं, देख यार, बात अपनी कर बात रहे कर ली, हैं, मेरा ठीक जवाब है। पूरा नहीं। अब नस्ल आई, अब वो क्या कर रही, सही कर रही है, ऐसी वफ का गुजर जाग रहा था कई सौ साल। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस में आए, मैं समझ फिर गया। हमारे नबी ऐसे आए। तो जब नबी आ रहे थे अच्छी बात बताई उन्होंने, बुरी नहीं बताई कोई। उस पर गुजर का इंसान बेहतर हो जाग रहा था। नबी चले गए, अल्लाह ने उठा लिए, फिर उम्मत में इंसानों में वही दौरा जाग रहा था, बेतुकी बे उसकी बात। फिर नबी उतारे अल्लाह ने, फिर बता, फिर लोग सही हो जाग रहे थे। नहीं, अब इस पे आके एंड कर दिया नबी पे। अब जैसे कोई करके आएगा उसे उसके हिसाब से अजाब या सबाब या इनाम मिलेगा। बिल्कुल, अच्छा, ये हाँ। मैंने वही कहा, जब उस किताब के हिसाब से, जब उस किताब के हिसाब से आज का उस किताब को मानने वाला गलत है, तो फिर उस नबी की क्या गारंटी है कि वो उन पे जो ईमान रखते हैं मुसलमान वो सही है? हर चीज आहिस्ता बात आहिस्ता ये भी तो है ना। उतारिए। मेरा भी सवाल है, अब तुम्हारे बहुत है, मैं भी कर लूं।
उस नबी का या उस पैगंबर का या उसको खबर देने वालों को बताओ जिसे तुम फॉलो करते हो, जिसे तुम मानते हो भाई हमें ऐसा ज़िंदगी चाहिए, ऐसा गुजारनी चाहिए, ऐसा सही है या ऐसा गलत है, और जो तुम्हें गलत लग रहा है उसे छोड़ दो, जो अच्छा लग रहा है उसे पकड़ लो। एक मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले गलत है बात, दीपक कुरान जी। के अंदर आता है, सूरह बय्याना में आता है, सूरत नंबर 98 बस एक पकड़ेंगे और आयत नंबर है 6। उसके अंदर लिखा हुआ है इन्नल लजीना कफारू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदिना फिहा उलाइका हुम सरुल बरिया। यानी जो काफिर हैं वो सरुल बरिया हैं, यानी दुनिया की सबसे घटिया मखलूक है, गंदी मखलूक वो है। सबसे गंदी मखलूक। अब आप सोचिए कि मैं यानी कि जो मुसलमान नहीं है, आप क्या सोचोगे भाई? और बता गैर दो मुस्लिम अरे इसलिए भाई, काफिर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। यहूदियों का लिया है भाई, तुम्हारा वो नाम ही नहीं है। बताओ तुम्हारे गैर मुस्लिम सिर्फ ये बहुत अच्छी बात है कि गैर मुस्लिम के लिए सिर्फ है, वही ईसाई तो फिर- और यहूदी हैं, अरे भाई हिंदू आजा, गैर अब मुस्लिम लाइन नहीं है। पे अब आजा। तो सारे आगे ईमान पर लिया हो ना, फिर अच्छी राह पे चलो ना। हिंदू गैर मुस्लिम नहीं है मैं नहीं चाहता ईमान लाना, मैं नहीं बिलीव करता अल्लाह में। तो वो किसकी बात बताई जा रही है? किसकी? गैर देखो मैं मुस्लिम बताता की बताई जा हूँ, रही देखो है। एक सेकंड बताओ ना, हम- सुनो, एक सेकंड सुनो। रुको भाई, मतलब काम की बात। हाँ। हमारे बाबा पड़बाबा भी त्यागी थे, मतलब ये गलत उन्होंने बनाई जा सुनो रही है। यार वो ईमान लिया है, हमें बड़ा फक्र है, बहुत अच्छा करा हमारे लिए। काश वो ना लाते तो पता नहीं हम भी कहाँ होते। अच्छा खान साहब, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने छेड़ दिया कि वो हमें फक्र है कि वो ईमान ले फक्र है, आए। ईमान वो ले आए। ईमान किस बिना पे लेकर आए? हाँ, उन्होंने कुछ देखा होगा। क्या क्या क्या? आपने ही क्या देखा? अच्छा ये रही ना मेरे अब पॉइंट टू सारी चीज ये पॉइंट, रही। आपके पूर्वजों ने क्या देखा इस्लाम में कि वो हिंदुइज्म छोड़ के आ गए, और मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या नहीं देखा कि मेरे पूर्वज तब भी हिंदू थे और उनकी पीढ़ी आज भी हिंदू है। जिनसे हमारे जो हिंदू त्यागी थे वो पंडितों से बने, उन्होंने पंडितों में से क्या देखा जो उन्होंने वो छोड़ दिए? नहीं एक बात तो नहीं बताओ, जो मेरा सीधा आपसे मेरा सवाल है, बहुत मैं माहेश्वरी है। मैं जो पहले था मैं वही आज भी हूँ। मेरी आप सुनो। आप बदल गए हैं, आपने खुद बोला कि मेरे पूर्वज कुछ और थे, मैं आज कुछ और हूँ। मतलब मैं बोला सवाल कुछ ना करूं। नहीं, सवाल करिए, नहीं देता लेकिन हूं। पहले सवाल का जवाब दीजिए फिर सवाल कीजिए। इसका जवाब दे जब दूंगा। किसका जवाब? पंडित हैं जो पहले, हम भी, हमारा माहेश्वरी गोत है, ठीक है। हम जो जिसकी नस्ल से त्यागी हिंदू से, आज हम मुसलमान त्यागी है। इनके जो बड़े थे वो पंडित थे, उन पंडितपना छोड़ दिया उन्होंने, उन्हें कहने लगे लोग त्यागी। क्यों छोड़ा पंडितपना उन्होंने भाई? पंडित ही क्यों नहीं बन करे? तो वो आप देखो ना कि ऐसा क्या। अब अब मैं एक बात, ये पीछे मकान बन रहा है, पीछे मकान बन रहा है, किसी का बन रहा होगा, ये कोई रीजन होगा ना कि यहाँ यार, मकान बन तुम्हारे रहा है। सवाल थे सवाल या नहीं, इनके सवाल थे? सवाल नहीं, यार, इनका मकान यहाँ नया अगर बन रहा है, अरे बताओ ना। कोई इंसान पुराने मकान से नए मकान में जाता है तो उसे कुछ उम्मीदें होती हैं कि यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, यहाँ पे हवा अच्छी आएगी, यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है, कोई रीजन होता है। आप मुझे एक रीजन बताइए कि हमने हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम कबूल इसलिए किया। मैं क्या बताऊं, मेरे तो नस्लों को बहुत टाइम हो गया, मैं क्या बताऊं इस बारे में? नहीं पता। इनको खुद नहीं अरे पता मुझे है। ऐसे तो बताओ फक्र कि क्यों मुसलमान- फक्र क्यों करते हैं फिर? अत्याचार हुआ था। फक्र क्यों करते हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया भाई? चौड़ में क्यों? तो रीजन बताइए ना फक्र करने का। तो हम अल्लाह के राह पे चले जो अल्लाह बता रहा, तुम नहीं हो, तुम आ जाओ लाइन पे सही। इस्लाम कबूल नहीं किया मतलब है। आपसे पहले जो पूर्वज थे वो लाइन पे नहीं चलते थे। हम तो मुसलमान हैं, ये इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, ये मुसलमान घर में पैदा हुए हैं इसलिए मुसलमान हैं। हाँ ठीक है। ये कबूल नहीं किया। अब मेरा आपसे ये सवाल बनता है, जो मुसलमान नहीं है, जो काफिर हैं भाई, जो मुसलमान नहीं है वो सरिल वरिया, यानी उनके लिए कहा जा रहा है कि जो कीड़े लेटने में दौड़ते हैं ना, ये उससे भी घटिया हैं। यानी अल्लाह ने एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड सुनिए, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा लेगा मेरे पास। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। सुनू ऐसे कैसे सूर्य सुनूं? 98 ऐसे नहीं सुनता मैं। बता तो रुक जा रहे। मुझे पहले, मैं ले रहा सारे पूरे। सरुल बरिया, सरुल बरिया का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता भाई। सरुल बरिया सबसे घटिया मखलूक। हाँ तो क्या- अल्लाह को ना मानते हो, घटिया हमारे लिए क्या तो। बोल दिया ना, मैं घटिया हूँ फिर। कीड़े है ना वो वो अल्लाह को नहीं मानता, हमारे वो भी एक मखलूक है। नजदीक इस्लाम, उससे भी सुनो ना, घटिया है। हम नहीं मानते, हम अच्छे हैं सबसे। आप कहोगे आप अच्छे, ये कहेंगे ये अच्छे, तो अपन अपना ख्याल भी तो है यार। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये है। कठिन इसमें नहीं- ये मेरी बात कठिन इसमें नहीं चाहिए। रुकिए, इसमें अगर ये मेरी बात कोई कठिन नहीं प्रॉब्लम चाहिए, नहीं है कि मैं अच्छा हूँ। एक मिनट, इसमें हर कोई आदमी प्रॉब्लम, अच्छा है। अब सुनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप बोले कि मैं अच्छा हूँ, मैं बोलूँ कि मैं हाँ, अच्छा हूँ, बिल्कुल लेकिन दिक्कत वहाँ है कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, बाकी सब खराब है। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा सब खराब है यार। आओ सुनो सही यार। रास्ते पे, पहला कलमा आओ सुनाइए, सही रास्ते पे। पहला कलमा सुनाइए, तो मतलब ये भी प्रैक्टिस हुई है। पहला कलमा सुनाइए, फिर दूसरा सुनाऊं, नहीं, फिर पहला तीसरा, कलमा सुनाइए ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इबादत के लायक कोई नहीं है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि मेरा बाप, नहीं, मेरा पूरी तो होंडे। कंप्लीट कीजिए। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं यार, हो ही नहीं सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, खबर पहुंचाने वाले। ये बताइए, जो अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई हिंदू हो तो उसके साथ तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए? बेहतरीन तरीका,
कुरान खोलिए खोलो। 123 सूरह तौबा की 123 निकाल के खोल पढ़िए। लो अभी, सारी पढ़ेगी, पढ़ेगा ना फिर अगली पिछली अगली पिछली सारी पढ़ेंगे। सारी सारी पढ़ेंगे। सारी मेरे पे व्हाट्सएप कर दे और मैं तुझे कर दूंगा, खूब पढ़ लिए। सूरह तौबा की 123 अरे हाँ, यूरी पढ़ो, मैं आपको खूब अपने पढ़ो। पड़ोसियों से जंग करनी है और उन्हें पड़ोसियों डरा के रखना से? है। पड़ोस अगर नॉन मोमिन है यानी काफिर है, पड़ोसियों से पड़ोसी काफिर हैं। देखो, नहीं रुक जा, भी पड़ोसियों से जंग बता रहा है अभी। पड़ोसी काफिर हैं। अगर सुन रहा, मैंने तो अभी पढ़ी नहीं, पर सुनना, हाँ बिल्कुल अगर ऐसा ना हो या क्या करोगे? बिल्कुल तुम्हारे सामने कबूल करेंगे इस्लाम। चलो खोलो जी, खोलो। क्योंकि पड़ोसियों से जंग, पड़ोसियों से जंग। पड़ोसी रुक जा, काफिर बोलने बता हैं। दे यार, इसी की होलेंदे यार, आसान पूरी यार। पड़ोसी हर काफिर आदमी हैं। यार तो एक ही बोल लेने दो। मुसलमानों अरे से ज्यादा ना सताओ खान साहब को यार, एक एक करके। भाई एहसान, एहसान और कर दे, बोल लेना अभी। देखो ऐसे कोई बात नहीं है। तौबा के 123 खोलिए। भाई ये दुनिया की इंडिया की पहली डिबेट है जो रियल में एक मौलाना हमारे साथ बैठे हैं। आज तक कोई हमारे सामने आया नहीं है, फर्स्ट टाइम एक बकरा हमें मिला है। क्या मत बोलिए। देख कैसे कहूंगा, ऐसे की बात पे सरना है ना, इन्हें पता ना पेशाब का ना। कोई बात नहीं, इस्तंजे में क्या सुन्नत है? कोई बात नहीं, पानी पीने में क्या सुन्नत है? हमें कोई जरूरत ही नहीं, हम चलते ही नहीं। आप सुनना बैठ तो। तो फिर जाइए। तुम्हें इससे दिक्कत क्या बैठ है? जाइए, उनका बेकार जवाब यार, दीजिए। जाहिलों वाली बात फूकने आदमी। वाली अरे है। तरीके की बात करो जो चलो 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 अपना प्रूफ दो यार। हाँ, चलो खोलो, कोई बात नहीं। ए ईमान वालों, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो जो यहूदी ईसाई हैं। अरे ये ले क्या ये भी लॉ है? लिखा हुआ है कि ईसाई हैं। हाँ, अरे कमाल है, उन्हीं से तो जंग थी भाई, मेरे पड़ोसी से क्यों होती है नहीं, हैं? है नहीं थी। हाँ, होली जो होनी थी नहीं होगी। अरे सुनो यार, क्यों वो तुमसे सख्ती ईसाई का यानी लिखा हुआ है मेहनत जी। और लड़ाई। अरे उन्हीं से ही तो जंग है। इसमें यहूदी ईसाई नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें हिंदू भी नहीं लिखा है, हैं? सनातनी भी नहीं लिखा है। लेकिन काफिर लिखा है ना। हाँ, तो काफिर का मतलब क्या तो होता वही है? तो होते जो ईमान नहीं, काफिर का मतलब होता है कुफर करना। कुफर का मतलब जो अल्लाह के टाइम ईमान ना लाए वो काफिर हैं। नहीं। आज सबको आजाद कर दिया, कुरान में हमें बेच दो आए थे, मैं आपको 1000 बताता थे हूँ, कैसी कैसी ये तरह की। काफिर जो शब्द है ये अरबी शब्द से निकला है जिसका नाम है कुफ्र। जो कुफ्र का अल्लाह के- मतलब होता है झुटलाना, यानी हाँ, जो जो इस्लाम अल्लाह की की बातों को सच्चाई को झुटलाता हो। झुटलाता है। इस्लाम की सच्चाई को, भगवान की अल्लाह की सच्चाई को अरे झुटलाता है। भगवानी जो इस्लाम की सच्चाई को झुटलाता है उसे काफिर कहा जाता है। इस्लाम अब की उसके सच्चाई- अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत यार सारी आदमी कैटेगरी वैसी आती कुछ हैं। क्यों बोलते हैं एक भाई? तो एथिस्ट इस्लाम होता की है। सच्चाई कहाँ लिख रही है भाई? देखो एथिस्ट होता है वो भी काफिर होता है, जो एग्नोस्टिक होता है वो भी काफिर होता है, अरे और जो ईमान ला रहे, घबराओ मत ना। जितने भी तुम मतलब 100, जो 200, इस्लाम की 500, सबसे 1000 मेन मकसद आप ये जितना समझिए, मैं जो करोड़ों इस्लाम गिनवा की दूंगा। सच्चाई को झुटला रहा है, लाएंगे चाहे वो लोग। कोई भी हो, वो काफिर बोल होता कुछ है। जितनी मारोगे ना तेज उतनी वापसी अपनी तरफ आती है। मतलब मकसद है क्या? ईमान लेके अल्लाह लोग लाना अगर है। पढ़ेंगे लाएंगे जो अकल। अल्लाह ने अक्लमंदों को, समझदारों को मुखातिब करके कहा, अगर तुम समझ रखते हो हम जैसे या इन जैसे पागलों को ना करा। तो पड़ोसी से जंग समझदार करना अच्छा चाहिए। देवी और सज्जनों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में रुक जाइए, 78% नॉन मुस्लिम है। इनके हिसाब से अगर ये बोल रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, मतलब इस धरती पर सिर्फ 22% लोग अक्लमंद हैं और समझदार हैं। बाकी 78% लोग जो हैं वो मंद बुद्धि हैं और उनमें कोई दिमाग नहीं अरे तो है। पढ़ो ये ना, मैं लोग नहीं, ईमान ये में खान ला रहे हैं, मैं 50 को गिनवाऊं। काफिरों से यार एक बात बताइए, काफिर जंग करना कोई अच्छी बात? पड़ोस में रह रहे तुम्हारे यार, उनसे जंग करना अच्छी बात है? अगर वो काफिर कोई अरे भी- मैं कहाँ? उनके काम, अरे उनके काम क्या थे भाई? पहले ये तो बता दो थोड़ा सा, क्या कर रहे काम थे थे वो? बताओ? घात लगा कर रहे थे मुसलमानों को। मुसलमान रुका लगा यार, रहे। सलीम यार थोड़ा सा सुना कर फिर। वो ना तो ईमान लान दिया करते, उन्हें तंग कर रख रहे थे, उन्हें यहाँ तक सताया जा रहे थे, उनकी बहन बेटों को भी उठा लिया करते, बकवास कर रहे यार, पता कुछ है नहीं कुरान जब के लिए तब के लिए नहीं है। ना, कुछ। यही तो कह हाँ रहे हैं। बता रहा हूँ, कुछ अब के लिए, कुछ आखिरत के लिए, कुछ बीच के लिए, कुछ पहले हो चुकी। ये डिसाइड कौन करेगा कितनी अब के लिए है, कितनी आखिरत के लिए है, कितनी? समझदार आदमी। आप समझदार नहीं है? अब हाँ बता रहा हमें ये हूँ, बचपन से अब अल्लाह ने कह दिया, आप समझदार जो- नहीं है? अल्लाह ने कह दिया जो अपने तरीके से जैसे जी का, जैसा जिंदगी काट का आएगा, अच्छे अमल करेगा अच्छा हिसाब देंगे, बुरा करेगा गलत करेगा उसे गलत मिलेगा। अब डिसाइड कर लो कोई अच्छा क्या करेगा। एक आखिर में एक सब डिबेट बहुत लंबी है आपके हिसाब से। इसमें क्या शक है? तो अरे- अगर आप कह रहे कि उस टाइम के लिए तो अरे बहुत सारी ऐसी है जो पहले हो चुकी वो अब नहीं होंगी। वेट 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 वेट, कमाल है बहुत यार। लंबी डिबेट नहीं करनी। आपके समझना हिसाब से पड़ेगा। कोई बुराई है इस्लाम में? कोई एक दो भाई बुराई तो कहिए। मेरी चैनल पे एक लेडी है जो हलाला से पीड़ित है और उनके घर से निकाल, वही- आपने वीडियो वही- देखी वही होगी। जो- हाँ, जो राजस्थान की हैं, उनको उनकी फैमिली ने धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि उनके बात हस्बैंड ने करूंगा मैं थोड़ी ट्रिपल तलाक दे दिया है, 3 बार तलाक दे दिया है और वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको जब तक उनके साथ हलाला नहीं होगा। ये खुद उनकी जुबानी है। अगर इस्लाम में नहीं है तो वो कौन से मुस्लिम हैं जिन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया?
लानत हो उस जो इस्लाम को मानने वाले को या उस मुसलमान को या उस मोमिन को जो हलाला करे या करवाए। अल्लाह खुद कोई कहता अरे है यार हलाला रुक, करने को। चुप इनके चूतड़े में दे दे यार इसे। हाँ यार बेकार की बात सारी बोलने देते नहीं ना, जो कुछ याद है उसे भी भुलवा दे। मैं क्या बोलूं? अरे नहीं कह रहा अल्लाह, अल्लाह पे लानत भेज तमीज रहे तो है हैं। नहीं, अल्लाह करवा रहा है, तमीज तो है नहीं। ये कह रहे हैं करवाने वाले पे लानत है, अल्लाह करवा रहा है। बता यार, पहले अल्लाह तो नहीं करवा रहा, हम गलत काम कर रहे। कुरान सही अपनी जगह, हम गलत हैं। हलाले का कोई जिक्र नहीं, हलाल का जिक्र आया। अगर मैंने अपनी बीवी छोड़ दी, पहले तो 3 जो तलाक दे ये कुरान के हिसाब से नहीं है। हजरत उमर के दायरे में जब लोग अल्लाह के ज़्यादा तंग कर रहे, पहले तलाक दे करें तो रख लिया करे थे अल्लाह के नबी से पहले कुछ, तभी उनके सामने भी जब तक आयत नहीं उतरी थी। तो उनको करावे, ऐसा ना करके अगर कोई ऐसा कहेगा और वो रख लेगा तो ऐसा रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर भाई कोई नहीं, आदमी नहीं सुनो, कर ले, मैं मेरे कंप्लीट कर ले तो फिर पूछना। सवाल रखूंगा, आप सुनो सुनो सही। अब मैंने क्या नाराज कहा? मत होइए, कोई नाराज यार मत होइए। कोई मैं बात बता रहा हूँ उसके पहले बीच में पहले आ रहे। डेफिनेशन सुन लेते हैं अब ना, मैं फिर क्या सवाल बता आप दूं, कर मैं तो लीजिएगा। सारी निकलवा दे, हर बार निकलवा दे। आप बताओ पहले, तो मुझे तो क्या करूं मैं भूल गया, क्या बताऊं मैं। हलाल बोल रहे थे जब तक आयत हाँ नहीं वो उतरी। हलाल है, कोई अपनी बीवी को छोड़ दे, वो इद्दत करके अपनी मर्जी से, अपने घर वाले की मर्जी से अपना रिश्ता करे कहीं। अब वो जैसा मेरी बीवी थी, अब वो उसकी बीवी है, निकाह हो गया, ठीक ठाक रह रही। अब साल में 10 में 5 में 20 में या ना, अगर उसका आदमी का इंतकाल हो जाए या उसे वो तलाक दे दे, अब वो इद्दत करके, तो मैं खबर पूछा रहा भाई मेरे से निकाह करेगा किसी का दिया, मेरे से पूछा रही। तो अगर 10 साल 1 साल से लेकर या 1 दिन से लेकर 10-20 साल तक भी अगर मियाँ बीवी एक साथ नहीं सोएंगे तो उस पहले आदमी के लिए वो फिर भी हलाल नहीं है। हलाला कोई नहीं, ये है असली तरतीब। मतलब तब हलाल होगी जब वो बिल्कुल। किसी के अरे साथ सो उसकी- कर आएगी। अरे तो उसे आने की जरूरत क्या है जब वो दूसरे के चली गई? लेकिन इस केस में हाँ, जैसे ये छोड़ गलत हो दिया, रहा, ये गलत हो रहा। छोड़ दिया, अब इनका निकाह नहीं हुआ किसी और से, भाई, अब अगर मैं- दोबारा निकाह करना चाहेंगे तो उनके पास रास्ता क्या है वो ऐसे- बता दीजिए। ऐसे मुसलमानों पर लालत जो उम्र दराज औरतों को हो रही है, गुस्से में दे देता है बात सही लगी। उससे की तलाक नहीं माननी सही चाहिए। है। तो मान ली ना, उन्होंने मान ली। मान ली तो अपन अब रहो जहाँ उसका हिसाब है। भाई अब मैं दोबारा- करो, जेल पुछवाओ, पकड़वाओ, खर्चा पानी लो। एक बात सुनिए, अगर एक मिनट, अल्लाह मैं ये कह कहना रहा, चाहता अल्लाह ये हूँ- कह रहा, अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी छोड़ दी, हो सकता है अल्लाह ने उस औरत के लिए बेहतरीन, उससे भी अच्छा आदमी देख ठीक है, रखा हो। ठीक है। अरे रुक जा, और उस आदमी के लिए उससे भी अच्छी औरत देख रखी हो। ये तो अल्लाह के अख्तियार में है। कितनी बड़ी दुनिया है। नहीं जियो अपने तरीके। अच्छा, मैं एक सवाल उस रखता हूँ। जलील के आने की क्या जरूरत है जिसने पहले छोड़ दी, दोबारा नहीं छोड़ सकता। मैं एक सवाल और रखना हलाल चाहता है ही हूँ नहीं। कि इन्होंने कहा हलाल है, ठीक है, इनकी बात सही मान लो, मैं मान लेता हूँ एक बार को। मैं ये जानना चाहता ये तो हूँ अभी तुम कि बात कर रहे हो। इस्लाम में वो कौन सा तरीका है, अगर एक मियाँ बीवी तलाक होने के बाद दोबारा मिलना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया क्या है इस्लाम के मुताबिक, मुझे वो बता दो फिर। अब ये तो उम्र के हिसाब से अगर दी। हलाला नहीं है तो अरे हो गया यार, सब सुन लिया मैंने, समझ लिया। सूरे तौबा में, सूरे बकर में 221 आयत से लेकर 240-41 आयत को सारी को पढ़ो, पता लग जाएगा। क्या क्या सवाल था आपका, बताइए, मैं थोड़ा सा निकल। मियाँ बीबी का तलाक हो गया है, हाँ, वो ये उनको है, एक होना है, वो तो ये है, वो ये है कि एक तो जब बच्चा हो, लगभग जब तलाक ना दो, अगर किसी को देनी भी है, और दो, यार रुक यार, मैं बता रहा हूँ, मेरे तो सुन ले कुछ। या 1 महीने में एक तलाक होगी, फिर दूसरे महीने में तलाक दो, अब वो इद्दत कर ले पूरी। अब चाहो तो उसके साथ निकाह करके मेहर दे के दोबारा उससे निकाह कर लो। ये है इस्लाम का असली तरीका। तलाक होगी, चलो वे जुदा हो गए, हमने मान लिया किसी भी तरीके से हो गए वे, जब वे मिलना चाहते हैं फिर से, तो उनका प्रक्रिया क्या है, वो मिलने का क्या तरीका है इस्लाम के मुताबिक, बताया नहीं मैंने। बताओ। इस्लाम में सूरह बकर में तलाक तो है भाई, महीने में 1-2, और 1 महीने में 1-2, मैंने ये कह दिया 1-2 उसके बाद कोई तरीका नहीं है। अच्छा सुनिए, नहीं सीधा है सवाल, तरीका आने का। नहीं है तरीका, नहीं है। निकाह नहीं कर सकते दोबारा, झूठ बोल रहे हो आप। किससे? मियाँ बीबी दोबारा साथ नहीं आ सकते। अरे जब जिसने छोड़ दी कैसे आ जाएगा? नहीं, मैंने छोड़ दी। अल्लाह बता रहा है। अरे अल्लाह छोड़ यार, एक कह रहे हो आप? 50 आयतें हैं आपने इनमें। छोड़ दी। 1 सेकंड, मैंने छोड़ दी, आपसे निकाह कर लिया, और चलो मैंने तय करके करा, पहले तो ये बिल्कुल गुनाह अजीम है, लानत है ऐसे आदमी पे, और आपसे निकाह हो गया, और मैं कह रहा छोड़ दे, ना छोड़ता पूंछ पाल लूँ मैं तेरी, छोड़ने का और नहीं, बहुत नहीं छोड़ने छोड़ता का ऐसे, है ही नहीं। तो रुक जा, फिर वो क्यों ना रही उसके यार, समझते तो नहीं सारी बात। यानी बहुत सारी, साहब, यानी आपको पता है इस देश में भी और पाकिस्तान में हलाला सेंटर भी हैं, बिल्कुल है। ये बात पता है आपको? लानत तो 100 रुपए से मतलब पूरे पाकिस्तान पे लानत भेज रहे हैं, अल्लाह करे फिर है मौलवी, पूरे पाकिस्तान पे लानत लानत तो भेज इस आदमी पे। ये खुद करो फिर है, ये कहाँ का मौलवी है? रहे हैं। वो हवाला कुरान का देते हैं ना, कौन? वही मौलवी और हवाला सेंटर वाले। नहीं है। फिर अगर सोहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो जुदा हो जाएगी। इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले, इससे पहले सोहर पर हलाल ना होगी। 3 तलाक दे दी, हाँ, वो अगर- अपने मर्जी से करी, जब तक वो ना छोड़ दे कभी, इत्तेफाक से
ये थोड़ी वो जब भाई तलाक भाई कर दो निकार भाई फिर मैं ले आऊंगा, इजाजत नहीं है। आपने बोला लानत भेज दो, भाई ऐसे- मान लिया ऐसे आदमी बेकार लानत है। भेजने से नहीं होता, सॉल्यूशन ढूंढिए। वो जो लेडी परेशान हो कोई रही सी हैं, चीज में तो दर दर निकले भटक हैं। रही हैं, कोर्ट के चक्कर भाई काट रही हैं, 5-7 उनका समाधान अरे इस्लाम लोग में मुझे- क्यों नहीं है? उसका दर्द बिना कौन हलाल समझेगा? क्यों नहीं है? उनका समाधान कुरान में इस्लाम में क्यों नहीं है? चक्कर क्या आपने है? आपने बोला कानून के हिसाब से, कानून यहाँ पर शरीयत वाला नहीं चल रहा है, यहाँ लोकतंत्र वाला। संविधान का आपने बोला लोग तो, लेकिन शरिया में तो उनको जेल नहीं भेज सकते। कौन कह रहा? उन्होंने अपने इस्लाम के हिसाब से उन्होंने तलाक दिया है। तलाक का कानून ना तो बनाया। योगी ने बनाया है, जहाँ तो शरिया उसी चल रहा है हिसाब से- वहाँ, जहाँ शरिया चल रहा है, जहाँ योगी नहीं चल रहा भाई ये है, जहालियत वहाँ है या- वहाँ की औरतें परेशान यार रहेंगी कोई फिर। मुझे क्या मेरी बीवी को छोड़ दे, मैं क्यों छोड़ूंगा भाई? ये बता पहले सोच के। आप नहीं छोड़ेंगे लेकिन लोग छोड़ रहे हैं ना। जाहिल है, दूसरे मैं सबका ठेका ले बस लिया ये क्या? ये सॉल्यूशन ऐसी है, ये हैं, यही ऐसी सॉल्यूशन है कि जाहिल है ये बोल दो। यही एक मिनट रुक जाइए, करूं? एक मिनट रुक जाइए, बस यही सॉल्यूशन है कि ये बोल दो कि वो जाहिल हैं। व्हाट अबाउट दैट जैसे वुमन? 5-7 What about that woman? 5-7 तलाक दे दी किसी ने, आगे भाई 3 तलाक भाई मैं नहीं रखता, छोड़ दी, गुस्से में छोड़ दी। मैंने वो समझाए, बीवी से तौबा तलाफी कर ले, रख ले, और नु कहते आगे आज के बाद ऐसा ना देने का, मुझे माफ कर। 5-7 तलाक तो मैंने रुकवा दिया, अल्लाह की कसम। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हलाल हो जाएगी वो भी उस पे। नहीं, अगर आप पक्के ईमान वाले हैं ना, सुन यार। आप मेरे साथ उस लेडी के पास सुन चलिए। पहले। नहीं 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 अब एक नहीं, आदमी- आप उस एक लेडी के आदमी पास भाई चलेंगे भाई। मेरे साथ या नहीं? आप उस लेडी का समाधान इस्लाम के हिसाब से करवाइए, मैं चलूंगा खुद, आपको लेके चलूंगा अपनी गाड़ी से। उसे वही नहीं आदमी नहीं नहीं नहीं, चाहिए, उसे वही राजस्थान आदमी लेके चाहिए चलिए, और दूसरा उस चाहिए। फैमिली को समझाइए, उस फैमिली को समझाइए ये कि कोई आपने समझता? अपनी पत्नी के साथ गलत किया है, होता है, बच्चे तब बड़े मैं बड़े- मानूं कि आप पक्के ईमान वाले हैं, एक बार छोड़ दिया, तब मैं मानूं। छोड़ सकता। हो सके उनसे गलती हो। तब मैं मानूं कि आप पक्के ईमान वाले हो। अगर आप इस्लाम के हिसाब से उन महिला को समाधान दिलवा सकते हैं, न्याय दिलवा सकते हैं, तो मैं पहले उनके घर से तो बिल्लो, जिसने छोड़ दिया, जिनका घर है, जिन पर वो तोहमत लगा रही, चलिए ना मेरे वो साथ। बेवकूफ औरत सुसर से नुकरी हलाला कर ले, सुसर से हलाला हो जाएगा यार। पहले तो हला सुन, क्यों भाई सुसर बोलो से ना। हलाला क्यों नहीं हो सकता? सवाल ही नहीं उठता। सुसर से निकाह क्यों नहीं हो सकता? कौन कहे? क्यों? है ही नहीं। आपने मतलब इस्लाम में एक सेकंड बात करा हो है। अगर तू मुझे दिखा दे, अभी मैं तेरी साथ हूँ, दाढ़ी वाड़ी सब अभी कटवा के, सब ताम झाम तार के तेरे साथ हो लूंगा। हाँ जी, वही दिखा दो दिखा दे। इनको कि उसका दिखा दे ससुर कि तैयार सुसर है से या तलाक नहीं हो- हलाला सुसर हलाला से के लिए। तलाक हो- सुसर से पहले तो हलाला नहीं, और फिर सुसर से नहीं हो सकता। सुसर जो है, क्यों जो नहीं हो पैदा- सकता? हलाला भी सुसर साबित बाप कर है, दिया, मान जो नहीं जिसका वो रहे पैदा है हो, उससे भी कुरान बड़ा को ही नहीं बाप मान है। रहे हो। सुसर से पर्दा नहीं है, जिस आदमी से पर्दा है निकाह उससे है। वो जानवर हलाल है जो मुंह से पानी पीता हो, ससुर जो से जीभ पर्दा नहीं है। ससुर हैं? को तो सारे पर्दे नहीं है। ससुर से तो हिंदू धर्म में भी पर्दा कर लेते क्या हैं। होता है? पर्दा होता है ससुर क्यों यार तुम तो नहीं है भाई यार, मैंने करा कर ये दिखा दे मुझे ससुर से पर्दा। मतलब इस्लाम में बहू पर्दा नहीं करती? नहीं है, ये कह रहे हैं, करती पर्दा हैं, है। अरे करती हैं, नहीं है मेरे है, मैं नहीं करवाता, मुझे पता है। मैं आप बाप ये हूं उसका। आपके घर की फिलोसफी है, पूरे इस्लाम की नहीं। जिन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है, ऐसे जैसे करे सुसर से हलाला नहीं हो सकता, उसे यही ना पता मुझे क्या कहना क्या ना कहना। नुको हमारे तो खानदान में ऐसा चलता है, होता है, किसी के साथ ही सो जाओ। कोई बात नहीं, डिबेट बहुत लालच लंबी हो ना गई फिर है। ऐसी औरत पे। अभी पॉइंट्स अभी कई रह गए हैं। अभी जन्नत की बात करनी रह गई है। बस वैसी कुछ हाँ, नहीं हुआ। धरती काटिए के बदला। बारे में क्या है, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं नेक्स्ट डिबेट भी जरूर चलो, लेकर क्या आऊंगा, कहेंगे और आप लोग पॉइंट्स में बताइए किन किन पॉइंट्स को लेकर मैं डिबेट कर सकता हूं। बाकी 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अभी धरती को लेकर भी मैं बात करना चाहता हूं कि ब्रह्मांड में क्या चीज़ है क्या नहीं है, और जन्नत का जो एक तरीके से फिलॉसफी है वो कितनी जायज़ है और कितनी गलत है। ये टॉपिक्स पे अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट डिबेट ज़रूर करूंगा। बाकी इस डिबेट को देखकर आप लोगों के मन में जो विचार हों, जो चीज़ें चल रही हों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।